हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबी एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज से जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री को मैं 3 पार्ट में डील करता हूं। पहला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज, जिसको मैंने कवर कर लिया, ढेर सारे क्वेश्चंस कराए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, मतलब इन इक्वेशंस, जिसको भी मैंने कवर कर लिया सेकंड पार्ट में, और काफी सारे क्वेश्चंस कराए और भी कराऊंगा, डोंट वरी। अब जो थर्ड पार्ट हमारा बचता है उसमें हमारा प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। तो इसको मैं लगभग आई थिंक 3 से 4 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। और भी मैं एक सेशन ले लूंगा, मतलब एक नहीं ज्यादा सेशन ले लूंगा, जहां पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डील करूंगा। उसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज द पेयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मेरे को फटाफट कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पेयर बना बना के करते जाएंगे, मस्त वे में सीखते जाएंगे चीजों को, एंड वी विल एंजॉय। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग माहौल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो क्या है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। किसी भी ट्रायंगल में साइड और एंगल का क्या क्या रिलेशनशिप होता है। ट्रिगोनोमेट्री का तो मेन जो कोर है वो तो यही है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो एंगल होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज वन वर्टेक्स, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। इसको मैं बोलता हूं लेट्स से ए, इसको मैं बोलता हूं बी, इसको मैं बोलता हूं सी, है ना। तो ये एंगल ए, ये एंगल ए, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी हो गया। डन। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जिसको हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसको मैं स्मॉल लेटर ए दूंगा, है ना। इस एंगल के जो ऑपोजिट जो साइड होगा वो स्मॉल लेटर सी, मतलब सी इज द लेंथ ऑफ दिस साइड एंड दिस विल बी हाउ मच, बी। क्लियर, दिस विल बी हाउ मच, बी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहूंगा, जहां पे पहला पॉइंट मेरा होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, है ना, इन अ ट्राइंगल। कहां पे, इन अ ट्राइंगल। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अगर मैं सेकेंड पॉइंट लिखना चाहूं, है ना, सेकेंड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं तो S इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेरीमीटर क्या होता है, द एंटायर जो उसका सम ऑफ 3 साइड्स है वही पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर हम सर्कल का पेरीमीटर का बात करें तो हम लोग क्या लिख देते हैं, जो उसको सराउंड करके रखा है, 2 पाई ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। डन। उसी तरीके से रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस बी। तो इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब a प्लस बी ग्रेटर देन 0, b प्लस सी ग्रेटर देन 0, c प्लस a ग्रेटर देन 0। ऑल्सो द साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव एज वेल एज 0, मतलब a ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, b ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, है ना। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग एक ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं, है ना। एक ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, दीज आर द पॉइंट्स। क्लियर हो गया, दीज आर द बेसिक पॉइंट जो हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे। यहाँ पे कोई मेरे से पूछ सकता है कि सर सेमी पेरीमीटर की बात की, सर पेरीमीटर की बात क्यों नहीं की। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो फॉर्मूलाज डेवलप होकर आते हैं उसमें सेमी पेरीमीटर ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर मतलब क्या, 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब व्हाट, 2s, बट s ज्यादा फॉर्मूलाज में कन्वीनियंटली यूज हो जाता है, फिट हो जाता है, इसीलिए वी टॉक अबाउट द सेमी पेरीमीटर। आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो बस हो गया, अब स्टार्ट करें। फिर पहला जो इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है दैट इज नंबर 1 साइन रूल, है ना, और साइन फॉर्मूला। है ना। अब ये क्या होता है, देखो ये क्या कहता है, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, इन एनी ट्राइंगल एबीसी a बाय साइन ए इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में a बाय साइन ए इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c होता है। अब बात होता है कि कैसे होता है, तो हम लोग प्रूफ की बात करते हैं। चलो ठीक है, प्रूफ। अगर मैं प्रूफ की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ
तो मैंने क्या बोला, इन एनी ट्राइंगल ना, मैंने बोला इन एनी ट्राइंगल, ठीक है। एनी ट्राइंगल का मतलब हम लोग तीन टाइप ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं प्रूफ वन में मैं केस वन लेता हूं, केस वन लेता हूं, ठीक है। केस वन में मेरा क्या है, लेट्स से एक्यूट एंगल ट्राइंगल इन अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहां पे, है ना, अगर मैं बोलूं यहां पे, ठीक है, मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने बोल दिया डी, क्लियर। इसको मैं क्या बोलूंगा, सी, इसको मैं बोलूंगा बी और इसको मैं क्या बोलूंगा, ए। ये भी एकदम क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे ध्यान से देखते रहो, है ना, अगर मैं बोलूं यहां पे साइन ऑफ सी कितना होगा, देखो साइन सी विल बी इक्वल्स टू एडी बाई बी, है ना। तो इंप्लाइज दैट एडी कितना हो जाएगा, बी साइन सी, क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसके बारे में, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इस ट्रायंगल में देखो क्या है आपका, है ना, साइन बी कितना है, साइन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एडी बाय सी, है ना, एडी बाय सी। तो इंप्लाइज दैट एडी इज इक्वल टू सी साइन बी, ठीक है ना। देयरफॉर बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, यही होगा। तो देयरफॉर बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस, है ना, दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस, ओके, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, है ना, अगर मैं बात करूं यहां पे, किसी को डाउट होगा कि सर डिनोमिनेटर में सर साइन बी साइन सी आ रहा है, सर बी जीरो हो गया, सी जीरो हो गया, तो अरे भाई कैसे हो जाएगा एंगल में, है ना। अब ट्रायंगल फिर कैसे बनाओगे उस तरीके से, एक एंगल को जीरो मार दोगे तो, ठीक है ना। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन। सिमिलरली ध्यान दो यहाँ पे, सिमिलरली अगर आप सी से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो अगर आप सी से इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे, है ना, तो आपको दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रूफ, समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। जिस तरीके से आपने जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी मिला। आप और एक कंस्ट्रक्शन करो इसी ट्रायंगल में, आप सी से ए बी पे एक ट्रायंगल पे ड्रॉ किए, आप यहाँ पे साइन ए निकालो, आप यहाँ पे साइन बी निकालो। क्या बोला मैंने, साइन ए और साइन बी, है ना। साइन ए साइन बी निकालोगे तो आपको अकॉर्डिंगली जो आपको रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा आपका, लेट्स से दिस बी एम, दिस बी ई, लेट्स से, ठीक है ना। तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ए साइन सी, दिस विल बी हाउ मच, बी साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए साइन बी, समझ रहे हो, जस्ट लाइक दिस, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, वहां पे आ जाएगा ए साइन बी दैट इज इक्वल टू बी साइन ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए। उससे क्या आ जाएगा आपका, एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा जहां पे बी बाय साइन बी इज इक्वल टू ए बाय साइन ए आ जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या लिख दोगे, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता दिया, ठीक है। जैसे आपने इसको बनाया, आप यहां से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, साइन ए निकालो, साइन बी निकालो, ठीक है, एंड देन सी आपका कॉमन होगा, इस तरीके से कंपेयर करना, यू विल गेट योर रिलेशन। दैट मींस इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये रिलेशन डेवलप हम लोग कर सकते हैं, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं केस 2 की, है ना, अब मैं बात करता हूं केस 2 की। केस 2 मेरा क्या है, देखते रहो, ठीक है। केस 2, ठीक है, केस 2 मेरा क्या है, देखो, इन अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, है ना। ये हो गया एंगल सी और ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस सी, दिस एंगल, ठीक है। अगर मैं बोलूं ध्यान से देखते रहना, है ना। अगर मैं बोलूं तो ये सी हो जाएगा, दिस विल बी स्मॉल बी एंड दिस विल बी स्मॉल ए, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि साइन बी कितना होगा, देखो साइन बी, है ना, साइन बी हो जाएगा आपका एडी बाय सी, साइन बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, एडी बाय सी, तो देयरफॉर एडी इज इक्वल टू सी साइन बी।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, साइन 180 डिग्री माइनस सी कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी AD बाय बी, है ना, AD बाय बी, AD बाय बी। अगर मैं ये सब लिखा किसी को समझ में नहीं आ रहा तो दो केस होंगे। पहला केस ये होगा कि आप मेरे से पढ़े नहीं हो, अगर मेरे से पढ़े होगे तो ये सब में डाउट नहीं आएगा। सेकंड चीज, अगर आप कहीं और से पढ़े हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप मेरे पहले लेक्चर्स के देखो और ये सब अच्छे से समझो कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। दो ही केस यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो AD कितना हो जाएगा, B साइन 180 डिग्री माइनस सी इज साइन सी, है कि नहीं। तो देखो दोनों को कंपेयर करो, देयरफॉर C साइन B इज इक्वल्स टू B साइन C, तो implies that B by sin B is equals to C by sin C, है ना। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे C से आप यहाँ पे एक ड्रॉ करो, इसको आप ले लो, मान लो E नाम दे दो, ठीक है। सिमिलरली आप देखो साइन A निकालो, साइन B निकालो इन दिस ट्राइंगल, साइन A निकालो, साइन B निकालो, यू विल गेट योर आंसर, है ना। साइन A निकालोगे, साइन B निकालोगे, यू विल गेट योर आंसर। आप कंपेयर करोगे, आपको A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। क्लियर हो गया ना। ये तो पहले कराया ना, पहला वाला केस में। C से जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे, साइन A निकालो, है ना, साइन A क्या हो जाएगा, EC बाय B, साइन A हो जाएगा EC बाय B, और आपका साइन B कितना हो जाएगा, EC बाय A, है ना। तो A cos B इज इक्वल टू B, A साइन B इज इक्वल टू B साइन A आ जाएगा, है ना। उससे आपको क्या मिल जाएगा, B बाय साइन B इज इक्वल टू A बाय साइन A। तीनों को मिला दोगे तो आपका ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल में भी ये करेक्ट है ना, ऑब्ट्यूस एंगल में भी ये करेक्ट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अब नंबर 3, है ना, केस नंबर 3, केस नंबर 3 की बात कर लेता हूं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखते हैं क्या इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ये वैलिड है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, यही हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं 3, ठीक है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, यहाँ पे देखो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C कॉमा यही मेरा D है ना, यही मेरा C, यही मेरा D, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा स्मॉल b, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल a, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल c। ये हो गया मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री, डन। अगर मैं यहाँ पे साइन b निकालू, साइन b दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, b बाय c, मतलब b बाय c, है ना, b बाय c। तो इम्प्लाइज दैट c साइन b इज इक्वल्स टू b। अब मैं b को क्या लिख सकता हूँ, b इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू b इंटू साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू b इंटू साइन 90 डिग्री, मतलब c साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू q, बिकॉज c इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जगह मैं c लिख सकता हूँ, साइन c, साइन c। तो फाइनली क्या मिला मेरे को, देयरफॉर c साइन b इज इक्वल्स टू b साइन c, देयरफॉर b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c। डन, क्लियर हो गया। अब सिमिलरली आप क्या करो, यहां से आप यहां पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, इसको e नाम दे दो, साइन a निकालो, साइन b निकालो, आपको मिल जाएगा b बाय साइन b इज इक्वल्स टू a बाय साइन a। दोनों को मिला दो, आपको a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c मिल जाएगा। दैट मींस द साइन फॉर्मूला जो है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, दिस मींस इट इज ऑलवेज वैलिड, द साइन फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। तो दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन a बाय a इज इक्वल्स टू साइन b बाय b इज इक्वल्स टू साइन c बाय c, बोथ आर करेक्ट ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, दिस वन। ओके, डन। तो पहला हमारा क्या हो गया, साइन फॉर्मूला, जिसको हमने मस्त तरीके से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो है दैट इज द कोसाइन रूल और कोसाइन फॉर्मूला, है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज हमारा कोसाइन रूल और कोसाइन फॉर्मूला, है ना, कोसाइन रूल और कोसाइन फॉर्मूला। डन, चलो अब इसमें क्या है ट्विस्ट देखते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं बोलूं कि कोसाइन रूल और कोसाइन फॉर्मूला में कैसे करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अगर मैं बोलूं इन एनी ट्राइंगल एबीसी, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी ले लो आप, ठीक है, उसमें cos A इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस BC होगा। cos B देखो कैसे लिखते हैं, cos B मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो यहां पे रहेगा ना उसका स्मॉल लेटर माइनस के साथ आएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ जो यहां पे है वो CA। अगर मैं लिखूंगा cos C, तो cos C क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो यहाँ पे सी है ना कैपिटल, उसी का साइड यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 2 और ये जो प्लस वाले हैं ए बी। तो दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, है ना, दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। ये आपका यूज होते रहेगा, है ना, आगे भी यूज होगा, डोंट वरी। वेक्टर थ्योरी जब पढ़ाऊंगा उधर भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर, है ना, दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर, कोसाइन फॉर्मूला डन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में, है ना, अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में, ठीक है। देखो प्रूफ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से केस 1, इसमें भी केस 1, केस 2, केस 3 होगा। केस 1 है ना, केस 1 क्या है, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखो इन अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे कैसे होगा। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है, डन। लेट्स से दिस बी माय ए, दिस बी माय बी, दिस बी माय सी। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से दिस बी माय डी, ओके। देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये मेरा हो जाएगा ए, ये मेरा हो जाएगा सी, एंड दिस एंटायर लेंथ विल बी बी, दिस एंटायर लेंथ विल बी बी, ओके। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, देखते रहो, ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि साइन ए कितना होगा, साइन ऑफ ए, तो आप क्या बोलोगे सर, बी डी बाई सी होगा, बी डी बाई सी होगा। तो इंप्लाइज दैट बी डी इज इक्वल टू सी साइन ए। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस ए क्या होगा मेरा, कॉस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस ऑफ ए डी बाई सी, कॉस ऑफ ए डी बाई सी, ए डी बाई सी। देयरफॉर ए डी कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी कॉस ए, करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं सी डी की, है ना, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू, सी डी कितना हो जाएगा, देखो टोटल बी है माइनस ए डी, बी माइनस ए डी मतलब कितना हो जाएगा, देखो बी माइनस ए डी मतलब बी माइनस सी कॉस ए, सी कॉस ए। ये किसका वैल्यू है, सी डी का वैल्यू है ना। सी डी मिल गया, बी डी मिल गया, मुझे क्या मिल गया, सी डी मिल गया और ये बी डी मिल गया, ठीक है, सी डी और बी डी। तो अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर मैं बोलूं कि बी सी स्क्वायर, मैं लिखा नहीं रहा हूं अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल बी सी डी, यार तो बच्चों को लिखाया जाता है ना, स्कूल वाले बच्चों को, क्लास 7-8 में, है ना। मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, बी माइनस सी कॉस ए होल स्क्वायर, बी माइनस सी कॉस ए होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर कितना है मेरा, ए स्क्वायर है, प्लस बी डी स्क्वायर मेरा कितना है, बी डी बी डी बी डी बी डी कहाँ गया था, सी साइन ए होल स्क्वायर, मतलब सी साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते कितना आता है, देखो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2bc कॉस ए प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये देखो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, दिस वन है ना। ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो वो सी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये अपन को कितना मिल गया, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, इधर में कितना है, ए स्क्वायर। देयरफॉर कॉस ए कितना आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आ गया माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। यही लिखे थे कि नहीं, देखो चेक करो, आ गया। ये देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc आ गया इस तरीके से। लाइकवाइज अगर आप ए से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो आपको कॉस क्या मिल जाता, जब आपने बी से ड्रॉ किया तो आपको कॉस ए मिल गया, है ना। बी से जब आपने ड्रॉ किया तो कॉस ए मिला, तो जब आप ए से ड्रॉ करोगे आपको कॉस सी मिल जाएगा, और जब आप सी से ड्रॉ करोगे आपको कॉस भी मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, है ना। जरूरी नहीं आप यहाँ से भी दूसरा निकाल सकते थे, दूसरा रिलेशन आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है। मतलब आप साइन सी कॉस सी भी निकाल सकते थे, आप इधर में निकाल लेते और फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते, है ना, तो आपको कॉस सी मिल जाता। कॉस सी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। क्लियर, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार। अगर मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाला तो कॉस ए निकला, इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर देता तो मेरे को क्या मिल जाता आपका,
cos c, सिंपल सा बात है ना। उसी तरीके से a से आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अकॉर्डिंगली आप cos b और cos c निकाल सकते हो, जो कि ऐसा फॉर्म में मिलता है। फिर आप c से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप cos b और cos a निकाल सकते हो, जो आपको सेम मिलता है जो यहाँ पे आया है। ठीक है, डन। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने निकाल लिया एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज कमिंग टू बी ऑल राइट। ठीक है, केस 2 पे जाते हैं। केस 2 देखो, केस 2, केस 2, ठीक है। इन अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ये देखो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये हो गया आपका दिस वन, ये 90 डिग्री। ये लेट्स से मैं इसको ले लेता हूं A, इसको ले लेता हूं मैं B, इसको ले लेता हूं मैं C, है ना। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा मेरा A, इसको मैंने A कर देता हूं, 180 डिग्री माइनस A, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो B, ये हो जाएगा मेरा A और ये हो जाएगा मेरा C, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, अगर मैं बात करूं कि साइन 180 डिग्री माइनस A कितना होगा, है ना, साइन 180 डिग्री माइनस A कितना होगा, देखते रहो, साइन 180 डिग्री माइनस A, है ना, 180 डिग्री माइनस A कितना हो जाएगा आपको, देखो B, इसको मैं D ले लेता हूं, ठीक है, BD बाय C हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, BD बाय C इंप्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन A दैट इज इक्वल टू हाउ मच, BD बाय C, तो इंप्लाइज दैट मैं क्या लिख सकता हूं, देखो BD इज इक्वल्स टू C ऑफ साइन A, एब्सोल्युटली डन। चलो ये करेक्ट हो गया। अगर मैं cos 180 डिग्री ये निकालूं तो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस A, है ना, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस A, cos x sin tan cot cos, मतलब AD बाय C, है ना, AD बाय C, AD बाय C, तो इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल्स टू माइनस C cos ऑफ A, है ना, माइनस क्यों आया, क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस A माइनस cos A, तो माइनस C cos A आ गया, ठीक है, AD का वैल्यू। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो मेरा CD क्या होगा, देखो CD इज इक्वल्स टू AC प्लस AD, दैट कैन बी रिटन एज B प्लस AD, दैट कैन बी रिटन एज B माइनस C cos A, CD का वैल्यू, है ना, CD का वैल्यू, डन, CD का वैल्यू, ये CD का वैल्यू हो गया, और हमको BD का वैल्यू ये मिल गया, BD का वैल्यू ये मिल गया, डन। अगर मैं BCD पे पाइथागोरस अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, हाँ, मैं बोलूं अगर BC स्क्वायर, है ना, BC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना, तो मेरा वैल्यूज क्या क्या आएगा, देखो वैल्यूज क्या क्या आएगा, इंप्लाइज दैट BC का वैल्यू कितना है आपका, देखो BC का वैल्यू A है ना, तो A लिख देता हूं मैं, A स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू CD का वैल्यू कितना है, B माइनस C cos A, C cos A होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या है भाई, BD स्क्वायर C स्क्वायर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर A, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 2BC cos A प्लस C स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर साइन स्क्वायर A, है ना, ये किसका वैल्यू है, A स्क्वायर का, तो इंप्लाइज दैट मैं सीधा लिखता हूं रिजल्ट, cos A दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC, यस, ऑब्ट्यूस एंगल में भी ये परफेक्टली फाइन आया, ये रिजल्ट वैलिड है वहां पे भी। लाइकवाइज अगर आप A से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आपको cos C मिल जाएगा, cos B मिल जाएगा, ठीक है, फिर आप C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, C से, है ना, C से AB पे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस, एंड दिस इज वैलिड इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और एक राइट एंगल के लिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 in a right angle triangle, in a right angle triangle, done, in a right angle triangle।
अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो लेट्स से आई ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस विल बी माय ए, दिस विल बी माय बी, दिस विल बी माय सी एंड ए ही जो है वो डी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना हो जाएगा स्मॉल सी, ये हो जाएगा स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल ए, ओके। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं, है ना, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो जिस तरीके से हमने देखा अभी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं बीडी की बात, है ना, अगर मैं बोलूं बीडी की बात, देखो तो बीडी कितना हो जाएगा मेरा, यू कैन इजीली से बीडी कितना हो जाएगा मेरा, बीडी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, बीडी मेरा हो जाएगा आपका, बीडी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, सी, दैट इज इक्वल्स टू सी साइन ए बोल सकता हूं मैं, साइन ए, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है आपका 90 डिग्री, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, करेक्ट। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अगर मैं सी डी की बात करूं, सी डी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, बी माइनस सी कॉस ए लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि कॉस ए मेरा कितना हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल्स टू 0, है ना, कॉस ए इज इक्वल्स टू 0, तो सी डी इज इक्वल्स टू बी, यस आएगा, क्यों, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो सी डी का वैल्यू तो बी ही आना था, है ना। दिस इज मैनिपुलेशन, व्हाई, क्योंकि अगर मेरे को पता, अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं पहले पाइथागोरस अप्लाई किया, अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम लोग कोसाइन फॉर्मूला में भी अप्लाई करेंगे ना कि cos से 90 डिग्री है, तो भी विल गेट द सेम आंसर, देखेंगे ना कैसे आएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि BC स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर, है ना, प्लस AC स्क्वायर, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो AB स्क्वायर मतलब BD स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CD स्क्वायर ना, तो BD स्क्वायर मेरा कितना है, देखो C स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस CD स्क्वायर कितना है मेरा, B माइनस सी कॉस ए, B माइनस सी कॉस ए होल स्क्वायर, है ना, तो देयरफॉर BC स्क्वायर, BC कितना है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो C स्क्वायर में सीधा लिख रहा हूँ, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए, है ना, तो देयरफॉर कॉस ए कितना आ जाएगा, देखो कॉस ए विल बी इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC, ये आया मेरा। अब मैंने क्या बोला, ये भी हमको सेम ही रिजल्ट देगा, क्या, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना, ये भी हमको सेम रिजल्ट देगा, क्यों, अगर आप देख रहे हो A कितना है 90 डिग्री है, A अगर 90 डिग्री है यहाँ पे पुट करो, cos 90 इज 0, cos 90 अगर 0 तो आपको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, है ना, देखो cos ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, आएगा ना यही, तो वो तो आएगा ही, बस उसको तो आना ही था, है ना, तो वहां से भी हम लोग देखें कि सेम ही रिजल्ट आया, उसको आना था, इट्स ए कॉमन सेंस थिंग, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका कोसाइन रूल। साइन रूल क्या है, A बाय साइन A इक्वल्स टू B बाय साइन B इज इक्वल्स टू C बाय साइन C, डन। अगर मैं कोसाइन रूल की बात करूं तो cos A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos A है, A मतलब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा जो पॉजिटिव वाले थे BC, 2BC, 2 को मिस नहीं करना है, लाइकवाइज आप अदर को भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन रूल, कोसाइन रूल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट विल बी ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स in terms of sides of a triangle। क्या बोला मैंने, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, देखो साइन A by 2 that can be written as under root S minus B S minus C by how much, BC, ठीक है, cos of A by 2 that can be written as S into S minus A divided by BC, tan of A by 2 that can be written as, इसको इसे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, S minus B S minus C by S into S minus A, ठीक है। तो these are the three results that you need to remember, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोनों रिजल्ट को, ठीक है। ये दिस थ्री रिजल्ट को क्या है, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल मतलब A by 2 हाफ एंगल है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखो हाफ एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आपने यही निकाला, है ना, ये कहां पर वैलिड है, इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखो, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इन एनी ट्राइंगल ABC, है ना,
किसी भी ट्रायंगल एबीसी में sin a/2 करो, cos a/2 करो, tan a/2 करो, यू विल गेट दिस वैल्यूज। आप बोलोगे sin b/2 क्या होगा? देखो अगर sin b/2 करूंगा तो s माइनस a, s माइनस c, नीचे ac। sin c/t करूंगा तो क्या हो जाएगा? sin c/2 करूंगा तो c/2 करूंगा तो s माइनस a, s माइनस b बाय ab। s क्या है यहाँ पे मेरा? s इज सेमी पेरीमीटर, a प्लस b प्लस c/2, s है मेरा सेमी पेरीमीटर। प्रूफ कर लेते हैं इसको, चलो प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं प्रूफ की, देखो ध्यान से प्रूफ, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि देखो cos a क्या होता है, cos a क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 2 साइन स्क्वायर a/2 कितना होगा, है ना, हमको पता है, ध्यान से देखते रहो। अगर मैं बोलूं कि cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर a/2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। दैट कैन बी रिटन एज हाउ मच? That can be written as b, एक सेकेंड पूरा ही लिख लेता हूँ, जबरदस्ती का कैलकुलेशन मिस्टेक करने का कोई मतलब नहीं है, प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। दैट कैन बी रिटन एज हाउ मच? ध्यान से देखते रहो। दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, b माइनस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, है ना। डन। ये किसका वैल्यू आया है? 2 साइन स्क्वायर a/2 का वैल्यू। बस अब तो सिंप्लीफिकेशन है। अब अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी और हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2bc, ठीक है। इसको अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इट कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूं देखो ट्वाइस s माइनस ट्वाइस b, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस s माइनस ट्वाइस c डिवाइडेड बाय हाउ मच? 4bc। 4 कैसे? यहाँ पे साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/2। डन। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको कि साइन स्क्वायर a/2 ये आ गया तो 2s माइनस 2b हो गया, इधर से एक 2 इधर से एक 2, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? s माइनस b होगा ना, s माइनस c डिवाइडेड बाय bc, ठीक है। अब देखो साइन a/2 का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमको पता है जो साइन a/2 है वो क्या है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इट विल बी पॉजिटिव, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दैट विल बी पॉजिटिव। अब आराम से बिंदास होकर लिखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर साइन ऑफ a/2 is equals to how much? Is equals to s minus b s minus c divided by bc, करेक्ट। तो ये हमको मिल गया साइन a/2 जो ऊपर हमने लिखा था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, है ना, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट प्रूफ की बात करूं तो हमने क्या बोला था आपको? cos a is equals to b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। डन। अगर मैं बोलूं कि cos स्क्वायर a/2, है ना, क्या बोल दिया मैंने? 2 cos स्क्वायर a/2। अगर 2 cos स्क्वायर a/2 की मैं बात करूं, है ना, तो देखो सेम थिंग, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर a/2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos है ना, तो 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। तो इट कैन बी रिटन एज हाउ मच? दिस विल बी प्लस ना, 1 प्लस होगा, हाँ ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, करेक्ट। चलो now this can be written as how much? b plus c minus a, b plus c plus a divided by 2bc, ठीक है। तो implies that cos square a/2 that can be written as how much? cos square a/2, है ना। cos square a/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो cos square a/2 को हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस s माइनस ट्वाइस s
ट्वाइस एस, हाँ ये तो ट्वाइस एस ही होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2bc डिवाइडेड बाय 4bc, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो s माइनस ए, s इंटू s माइनस ए, डन, डिवाइडेड बाय हाउ मच, bc, क्लियर। तो अगर मैं cos a की बात करूं, cos a by 2 है ना, that can be written as how much, that can be written as under root of s into s minus a divided by bc, clear, s into s minus a divided by bc, okay। चलो ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा आप सोचो, दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। s माइनस ए मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस ए बाई 2 मतलब a प्लस सी सम ऑफ टू एंगल्स ग्रेटर देन द थर्ड एंगल आएगा, सम ऑफ टू एंगल्स ग्रेटर, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो b प्लस सी ग्रेटर देन a आएगा, तो यू विल गेट दिस एज पॉजिटिव। अगर आपको पॉजिटिव मिलेगा तो cos a by 2 विल बी अंडर रूट ऑफ दिस वन, ठीक है, क्लियर। चलो समझ गए क्यों आया, इतना मैं आपको मैथ्स पढ़ाया हूं, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लगा सकते हो, इसको आप इवैल्यूएट करो s माइनस ए को, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a बाई 2 मतलब b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, भाई सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है मतलब b प्लस सी ग्रेटर देन माइनस ए आ जाएगा, आई मीन ग्रेटर देन ए आ जाएगा, है ना, तो दैट विल बी पॉजिटिव, और ये s है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट पॉजिटिव ओनली, आप जैसे भी करो यू विल गेट पॉजिटिव ओनली, ठीक है। चलो तो मैं इसको क्या बोल दूं, cos a by 2 मेरा ये आ गया, ठीक है, डन। अगर मेरा cos a by 2 आ गया तो tan a by 2 क्या होता है मेरा, देखो tan a by 2, अब मैं इसको सीधा बता दूंगा, देखो tan a by 2 इज इक्वल्स टू sin a by 2 डिवाइडेड बाय cos a by 2, तो ये हो जाएगा मेरा देखो अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी बाय s इंटू s माइनस ए, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा tan a by 2, बाकी तो निकाल सकते हो ना, cot a by 2 ये सब निकाल सकते हो। तो दिस इज हाउ वी गॉट दिस थिंग, क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया ना मस्त तरीके से। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो ध्यान से, है ना, एक कंसेप्ट ये भी होगा कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज साइन ए, sin a is equals to 2 sin a by 2 cos a by 2 सॉरी cos a by 2, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 sin a by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, cos a by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, s इंटू s माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाय बी सी अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। आगे जाके देखोगे यही होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हीरोन्स फार्मूला स्कूल में पढ़े होगे आप, क्लास 9-10 में पढ़े होगे, है ना, हीरोन्स फार्मूला, यही तो है हीरोन्स फार्मूला, दिस वन, ठीक है। तो इसको आप डेल्टा से भी रिप्लेस कर सकते हो, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, 2 बाई बी सी इंटू डेल्टा, है ना, उससे भी आप रिप्लेस कर सकते हो, बट ठीक है इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डन, क्लियर। तो साइन ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपको, है ना, अब अगर मैं बात करूं तो किसके बारे में बात करूंगा मैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान से देखते रहो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई भी मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी, और ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया डी, है ना, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी लिख देता हूं मैं, एबीसी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ऐसे लिख दो, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अगर मैं एक एबीसी ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे मेरा एरिया पता है क्या होगा आपका, एरिया दिस विल बी हाउ मच, बी, दिस विल बी सी, दिस विल बी ए, है ना, देखो डेल्टा मतलब एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन ए, दैट इज इक्वल्स टू हाफ सी ए साइन बी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मतलब क्या, कोई भी दो साइड का प्रोडक्ट इंटू हाफ इंटू एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, देखो ए बी, है ना, आपने ए लिया बी लिया और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू हाफ, या फिर आप हाफ ऑफ बी सी, आपने बी लिया सी लिया, हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए एंगल उसके लाई करता है, बी और सी के बीच में एंगल है,
तो आपने एंगल ए किया। लाइकवाइज यू हैव कैलकुलेटेड द एरिया। ये कैसे आया देख लेते चलो। अगर मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात करूं, है ना, अगर मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात करूं तो मेरा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस, मेरा क्या है देखो, बेस ए है, ए इंटू हाइट, हाइट क्या है आपका एडी, एडी। अब हमको पता है देखो एडी जो है उसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, देखो एडी को मैं लिख सकता हूं बी साइन सी, या फिर मैं सी साइन भी लिख सकता हूं, है ना। AD can be written as B sin C, that can be written as C sin B, हाँ C sin B, है ना। तो आप दोनों में से कुछ ही पुट कर दो, that is equals to half into A into AD का वैल्यू B sin C पुट करो, B sin C, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ AB sin C और हाफ इंटू A इंटू AD का वैल्यू ये पुट करो C sin B, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ AC sin B। देख रहे हो, तो आप कैसे भी करो आपको वही मिलेगा। सिमिलरली आप अगर C से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट अदर रिलेशन। तो मोट तौर पे बात ये है कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB sin C इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC sin A इज इक्वल टू हाफ ऑफ CA sin B। डन। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे आपको साइन ए क्या मिला था, देखो ध्यान से देखते रहो, यहाँ पे आपको साइन ए दिस वन मिला था। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ BC साइन ए, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ BC, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2/BC S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। डन। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S minus C. This is the area of a triangle and it is known as the Heron's formula. Heron's formula. बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनको प्रूफ नहीं बताया जाता यार, उनको कैसे प्रूफ बता दोगे। क्लास 9-10 के बच्चे को थोड़ी इतना ट्रिगोनोमेट्री आता है कि आप उसको प्रूफ बता दोगे। उसको बस ये चीज याद कराया जाता है, ऐसा एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वहीं से ये निकल कर आता है। लेकिन एक बच्चे के लिए तो यार डिफिकल्ट है ना, बट आप तो बड़े हो गए, आप तो कर सकते हो, तो दिस इज फॉर यू, है ना। आज देख लो कैसे हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ होता है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो मेरा नेक्स्ट, देखो ढेर सारे कंसेप्ट है ना, ढेर सारे कंसेप्ट है, याद मत करो, समझते जाओ कैसे हो रहा है। याद आपको रखना है, साइन रूल दिमाग में रहना चाहिए, कोसाइन रूल दिमाग में रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि हाफ एंगल वाला भी सको तो याद कर लो, है ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हाफ एंगल, sin A/2 cos B/2 और cos A/2 और tan A/10 तो याद ही रहेगा ना, साइन और कॉस याद रख लो बस, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है, sin A आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि sin A/2 अगर आपको पता है, cos A/2 पता है, तो sin A आप निकाल सकते हो, याद नहीं रखना उसको, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल याद नहीं रखना, या तो ऐसे बना सकते हो ना, हाफ इंटू AB sin C। और हर फॉर्मूला में देखो एक पैटर्न है, हर फॉर्मूला एक पैटर्न है, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा। बट स्टिल अगर याद नहीं करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यार, फटाफट ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, निकाल लो वहां पे फटाफट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो जो फॉर्मूला आप इजीली याद कर सकते हो उसको क्या जरूरत है, जैसे कि कोसाइन वाला पार्ट, कोसाइन वाला का डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, है ना, तो वो आप याद रखो। साइन फॉर्मूला तो वैसे भी आपको याद रहेगा, है ना। तो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है उसको याद रखो, जो एकदम सिंपल है उसको क्यों याद रखना है जबरदस्ती का, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वन साइड एंड साइन ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ वन साइड एंड साइन ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते रहो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं एक्चुअली हम लोग, सॉल्यूशन नहीं, इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा बेसिकली, है ना, देखते हैं बेसिकली क्या होगा। हमको पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, ठीक है, इंटू AB इंटू साइन C। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको हम लोग साफ से लिखते हैं, हाफ AB साइन C, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ 2 साइड्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द 2 साइड्स, यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन 2 साइड्स एंड द सम ऑफ एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द 2 साइड्स। लेकिन हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ 1 साइड एंड साइन ऑफ 3 एंगल्स, साइन ऑफ 3 एंगल्स। बट हमको पता है देखो A/2
साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू लेट्स से के, ठीक है। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के साइन बी, है ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, देखो हाफ ऑफ के स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ, है ना। के को मैं क्या लिख सकता हूं, इन एनी टर्म्स लिख सकता हूं, के को मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। लेट्स से मैंने ए बाय साइन ए ले लिया, ए बाय साइन ए मतलब ए स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए, ये हो जाएगा साइन बी, ये हो जाएगा साइन सी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर बाय 2 साइन बी साइन सी डिवाइडेड बाय साइन ए, ये आ गया मेरा डेल्टा। यही तो निकालना था, देखो ध्यान से, यही तो आपको निकालना था। क्या है ये, देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ वन साइड, एक ही साइड है, ये कोई भी ले सकते थे आप अगर b बाय साइन बी से रिप्लेस करते तो अकॉर्डिंगली चेंज हुआ था। एंड साइन ऑफ 3 एंगल, देखो साइन ऑफ 1 एंगल, साइन ऑफ 2 एंगल, साइन ऑफ 3rd एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हो। यू कैन प्ले अराउंड, इट्स अप टू यू, यू कैन प्ले अराउंड विद दैट, ठीक है। ये हो गया, तो हमने देख लिया क्या क्या, अभी साइन रूल देख लिया, कोसाइन रूल देख लिया, फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वो देख लिया। फिर हमने देखा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में हमने बात कर लिया, चौथा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट देखो, ठीक है। प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि इसको मेरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना, लेट्स से मेरा थीटा है ना, थीटा, और ये मेरा लेंथ ए है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, दिस लेंथ विल बी ए कॉस थीटा। कैसे होता है, देखो ये 90 डिग्री होता है। अगर आप कॉस थीटा की बात करो इसमें, देखो कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस एक्स साइन टेन कॉट कॉस, कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये ए है, लेट्स से ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया, ये जो ऐसे है ना, आपने इसको प्रोजेक्ट किया। तो आप जानना चाहते हो कि जो बी टिप है वो आके सी पे गिरेगा, ऑफ कोर्स सब बात है, कहीं पे तो गिरेगा ना, सी पे या कहीं पे भी गिरे, पर सी पे गिरा लेट्स से, है ना। तो आप चाहते हैं कि एकदम उसका जो प्रोजेक्शन जो है, ये चीज को आप एकदम यहीं पर बिठाओ, बस सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ए बी कितना आएगा यहाँ पे, है ना, ए बी कितना आएगा, ए बी का प्रोजेक्शन कितना होगा इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू AC बाय AB, AC बाय AB, है कि नहीं। ए बी का प्रोजेक्शन क्या है, AC ही तो है, तो हम AC निकालेंगे, AC इज इक्वल टू AB cos थीटा, दैट इज इक्वल टू AB कितना है, A cos थीटा, है ना। तो वही तो मैं आपको बोला, देखो ये जो है आपका AC, दैट विल कम आउट टू बी A cos थीटा, ये A cos थीटा, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। फिजिक्स में तो रगड़ के यूज होगा ना, फिजिक्स में तो आपका प्रोजेक्शन रगड़ के यूज होता है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं काइनेमेटिक्स में तो आप लोग यूज कर ही रहे होगे, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो काइनेमेटिक्स में तो यूज कर ही रहे होगे ना। चलो, अगर मैं बोलूं कि प्रोजेक्शन में क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो C इज इक्वल्स टू B cos A प्लस A cos B, है ना। B इज इक्वल्स टू A cos C प्लस C cos A, A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। ये आपके प्रोजेक्शन के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। बट इसको भी याद नहीं करना, देखो कैसे, अगर मैं बोलूं, है ना, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, लेट्स से दिस बी माय A, दिस बी माय B, दिस बी माय C और दिस बी माय D, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो प्रोजेक्शन चाहता हूँ, है ना, मैं क्या चाहता हूँ, ये C है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ओके। तो अगर मैं बोलूँ, देखो AD कितना होगा, AD का वैल्यू कितना होगा, AD विल बी इक्वल्स टू, है ना, AD विल बी इक्वल्स टू B cos A, ठीक है, और BD कितना हो जाएगा मेरा, BD विल बी इक्वल्स टू A cos B, ठीक है। तो पूरा का प्रोजेक्शन में चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा मेरा, AB विल बी इक्वल्स टू AD प्लस BD, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, B cos A प्लस A cos B, और मेरा AB जो है वो कितना है, C है। तो देखो आ गया प्रूफ, आ गया आपका प्रूफ, C इज इक्वल टू B cos A प्लस A cos B, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप कैसे भी लो ना, आप इसको A लो, इसको B लो, इसको C लो, अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करो, यू विल गेट अ डिफरेंट रिलेशन। और कौन सी बड़ी बात है, यू विल गेट अ डिफरेंट रिलेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये किस में मैंने लिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में लिया। अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल में लूं तो, अब मैं थोड़ा सा रफ ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि अब तो इतना पढ़ा चुका हूं ना, अब तो क्या ही टेंशन है, ठीक है, अब तो इतना पढ़ा चुका हूं, अब तो टेंशन नहीं है कुछ भी,
ठीक है। अगर मैं बोल दूं लेट्स से दिस बी माई ए, दिस बी माई बी, दिस बी माई सी, ओके। अगर मैं बोल दूं ये कितना है मेरा, देखो दिस बी माई डी, लेट्स से दिस बी माई डी, ओके। अगर मैं बोल दूं कि मेरा ये ए है, मेरा ये सी है, मेरा ये बी है, ओके डन। अब अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे, अब अगर मैं बोलूं आपको क्या चाहिए, सी चाहिए ना, तो सी कितना है, देखो हमको ए बी चाहिए, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी डी, है कि नहीं। अब देखो ए डी कितना है, हम ए डी निकालते हैं। अब देखो ए डी देखो ध्यान से, ए डी इज इक्वल्स टू बी कॉस ए, बी कॉस ए, ठीक है। और ये एंगल कितना है, दिस एंगल 180 डिग्री माइनस बी, है ना। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी निकालो, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी कितना आएगा, देखो 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। कॉसेक साइन टेन कॉट कॉस, मतलब बी डी बाय ए, बी डी बाय ए, हमको तो बी डी चाहिए था, तो बी डी कितना आ जाएगा, देखो कॉस 180 डिग्री माइनस बी माइनस ए कॉस बी, है ना। ये हमारा कितना आ गया, बी डी, और ये ए डी पुट कर दो वहां पे। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू सी, दैट इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना है, बी कॉस ए, बी कॉस ए माइनस, और बी डी का वैल्यू कितना है, माइनस ए कॉस बी, माइनस ए कॉस बी, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। आया, ऑब्ट्यूस एंगल में भी आया, आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी हो गया, है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो दिस विल बी माई ए, दिस विल बी माई बी, दिस विल बी माई सी, ओके। तो सी कितना हो जाएगा, देखो सी इज इक्वल्स टू बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, डायरेक्टली लिख दिया, क्यों, क्योंकि बी इज इक्वल्स टू कितना है आपका 90 डिग्री है, कॉस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो सी का वैल्यू कितना है, बी कॉस ए ही तो है ना, सी जो है ये सी बी कॉस ए है, सिंपल सा है ना यार, ये तो है ना। यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी कॉस ए, बी कॉस ए प्लस 0 प्लस 0, 0 का वैल्यू कॉस बी लिख दिया मैंने, 0 की जगह पे ए कॉस बी लिख दिया, क्यों, ताकि फॉर्मूला जो है उसका फॉर्मेट बना रहे, फॉर्मूला का फॉर्मेट बना रहे। एक राइट एंगल ट्रायंगल सी इज इक्वल टू बी कॉस ए ही होगा, लेकिन जस्ट कि हम चाहते हैं कि फॉर्मूला जो है वो बना रहे, इसीलिए अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ए कॉस बी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डन, क्लियर हो गया। तो ये था आपका कंसेप्ट किस पे, प्रोजेक्शन पे। क्या था आपका कंसेप्ट, प्रोजेक्शन पे। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, साइन रूल, कोसाइन रूल, फिर आपका वो हाफ एंगल वाला देख लिया, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात किया, हीरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लिया, जो स्कूल में पढ़ते आ रहे थे लेकिन पता नहीं था कहां से आता है, हीरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लिया। फिर हमने ये भी देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे एक साइड और साइन ऑफ थ्री एंगल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ टू साइड्स एंड द एंगल एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हम लोग सब कुछ हम लोग ये सब देख चुके हैं, ठीक है, ये सब हमको क्लियर हो चुका है पूरा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें लास्ट वन, दैट इज द टेंजेंट रूल या फिर नेपियर्स एनालॉजी, है ना, टेंजेंट रूल या फिर नेपियर्स एनालॉजी। देखो क्या बोला मैंने, टेंजेंस रूल, है ना, इसी को हम बोल देते हैं नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स इन द नेम ऑफ जॉन नेपियर, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी। ही वाज अ मैथमेटिशियन एज वेल एज अ फिलोसोफर, ठीक है, जॉन नेपियर। लॉगरिथमिक में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है जॉन नेपियर का, है ना, लॉगरिथमिक में, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि टेंजेंट रूल क्या कहता है, तो ये कहता है इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, है ना, टेंजेंट ऑफ a minus b by 2 that is equals to a minus b by a plus b cot c by 2, है ना, cot c by 2। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, और tan of a minus b by 2 divided by tan of a plus b by 2, ठीक है। It can be written how much, a minus b by a plus b, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, चलो। सिमिलरली आप अदर्स लिख सकते हो, b minus c by 2, b minus c by 2 करो तो क्या हो जाएगा, b minus c by b plus c cot of a by 2, like that you can write the other relationship, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ का देखते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि देखो a minus b by a plus b cot c by 2, है ना, इसको एक बार देख लेते क्या आएगा, ओके।
अगर मैं आपको बोलूं कि देखो a बाय साइन ए इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c इज इक्वल्स टू लेट्स से सम k, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो a इज इक्वल्स टू k साइन ए माइनस k साइन b डिवाइडेड बाय k साइन ए प्लस k साइन b कॉट c बाय 2। डन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इम्प्लाइज दैट, नहीं इक्वल्स टू लिख दो, है ना, इसको इक्वल्स टू कर दो, इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो k तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन बी, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, कॉट ऑफ c बाय 2। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो साइन ए माइनस साइन बी कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी मतलब 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, इनटू कॉट सी बाई 2 इनटू कॉट सी बाई 2। ये कितना हो सकता है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो 2 तो कैंसिल, चलो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि देखो cos a प्लस बी बाई 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी बाई 2, साइन सी बाई 2, इसको मैं लिखूंगा देखो साइन ए माइनस बी बाई 2, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos सी बाई 2, और ये हो जाएगा cos ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और ये हो जाएगा देखो कितना, cos c बाय 2 डिवाइडेड बाय sin c बाय 2, है ना। ये तो कैंसिल हो गया, देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, है ना। तो फाइनली हमको क्या मिला, देखो दैट इज इक्वल्स टू 10 ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। आ गया प्रूफ, यही तो लिखे थे, 10 a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू कॉट c बाय 2, यही लिखे थे, वही आगे देखो प्रूफ कर दिया, है ना। दिस इज नोन एज द टेंजेंट रूल और द नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। तो इतना सब कुछ हमको जानना था इस लेक्चर में, इसके बाद और भी आएंगे ना, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो ओवरऑल आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, जितना मैं करा रहा हूं कैसे फिर इसको यूज करेंगे हम वो भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए फिर, है ना, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब, ठीक है। आज का सेशन थ्योरेटिकल वाला पार्ट खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मेरे को लगता है सर आई नीड 2 to 3 क्लासेस टू कवर ऑल द कंसेप्ट एंड सम 2 or 3 क्लासेस टू कवर न्यूमेरिकल, दैट मींस और 5 से 6 क्लास होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री में। आफ्टर दैट इट्स ओवर, है ना, आफ्टर दैट इट्स ओवर। ओके चलो, ये आपका लास्ट क्लास का था, देन हम लोग यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको इसको सॉल्व करना है, क्या दिया गया, देखो सॉल्यूशन। अगर आप इतना पढ़ लिए हो तब आपको आइडिया तो लगाना पड़ेगा, देखो कैसे आप साइड और एंगल को जोड़ते हो। ट्रिग्नोमेट्री तो कितना पावरफुल टूल है ना, अगर किसी ट्राइंगल का अगर आपको साइड पता है तो आप एंगल निकाल ले रहे हो, है ना, अगर आपको एंगल पता है तो आप साइड निकाल ले रहे हो। तो इसमें क्या दिया गया, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, ठीक है। एंगल्स निकालते चलो, cos ऑफ a is equals to b square plus c square minus a square by 2bc। तो b square कितना हो जाएगा, b square हो जाएगा आपका 412 प्लस c square कितना हो जाएगा 6, है ना, माइनस a square मतलब 3 plus root 3 होल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 square 9 प्लस 3 प्लस 6 root 3 प्लस 6 अंडर रूट 3, है ना, डिवाइडेड बाय 2bc। तो 2 हो जाएगा bc में तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 12 मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 4 अंडर रूट 3, है ना, इंटू 4 अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा, देखो दैट कैन बी रिटन बस सिंप्लीफिकेशन का खेल है ये और कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा भाई
4 इंटू 3 12 भी तो आएगा, ठीक है, तो यहाँ 12 आएगा, ठीक है, ओके, ऑल फाइन ना। 2BC देख लो, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 2BC 4 8, ओके, 803। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, इसीलिए तो मैंने बोला एकदम केयरफुल रहना अपने को, है ना, एकदम केयरफुल रहना। देखो ये कितना होगा 2BC, BC कितना हो जाएगा आपका 2√18 होगा ना भाई, तो ये 6√3 हो जाएगा ना, मतलब आपका 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अंदर रह जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 6 9, 6√2, यस यस यस, दिस विल बी 6√2, ठीक है, डन। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको हटाता हूँ, अब इसको हटाता हूँ, ठीक है। नाउ दिस विल बी माई 6 - 6/3/2 इंटू 6√2, तो ये हो जाएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2√2, करेक्ट, ये सही है अभी, ओके। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/2 इंटू 1/√2 माइनस √3/2 इंटू 1/√2, है ना। ये अब थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है ना, ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। क्या, कैसे जाना पहचाना लग रहा है, देखो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, इसको दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर एंगल ए कितना आ गया 105 डिग्री, एंगल 1 कितना आ गया 105 डिग्री। देखो देख के आया ना, ये cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री 1/2 इंटू 1/√2 माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 45 का डिग्री 1/√2, ये रहा, आ गया आपका 105 डिग्री ए, ठीक है। ए का वैल्यू 105 आ गया थ्रू दिस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इस सबको हटाता हूँ एंड आगे मैं मूव करता हूँ, ठीक है, आगे मैं मूव करता हूँ। देखो अब अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे ए मिल गया है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a बाय साइन ए इज इक्वल्स टू b बाय साइन बी, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको एंगल ए मिला ना, हाँ तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे साइन बी निकालना, देखो साइन बी कैन बी रिटन एज b बाय ए साइन ए, डन। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b बाय ए मतलब 2√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √3 इंटू साइन ऑफ ए, साइन ऑफ 105 डिग्री, साइन ऑफ 105 डिग्री, ठीक है। निकाल लेते हैं कितना आएगा, देखो अगर मैं बोलूँ साइन ऑफ 105 मतलब साइन ऑफ 60 प्लस 45 दैट इक्वल्स टू साइन 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा, साइन 60 cos 45 मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 cos 45 1/√2 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा मेरा √3 प्लस 1/2√2, है ना, √3 प्लस 1/2√2, ओके। तो ये कितना आ गया, देखो 2√3/3 प्लस √3 इंटू √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मेरा 2√3, ये इसको 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, तो √3 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1/2√2, है ना। अब कैंसिल करो, ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, दिस कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√2, है ना। साइन बी कितना है 1/√2, साइन बी is coming out to be how much 1/√2, so therefore b can be how much, b can be either 45 डिग्री और 180 माइनस 45 डिग्री मतलब 135 डिग्री, दो ही पॉसिबिलिटी है। बट अगर a आपका 105 है तो b 135 कैसे होगा भाई, एक ट्राइंगल में दो एंगल का सम मिला के ही 200 पार हो गया, नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस कांट बी द आंसर, b इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो a कितना मिला हमको 105 डिग्री, b कितना मिला हमको 45 डिग्री, टोटल कितना हो गया 150 डिग्री, तो c कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। दिस इज द आंसर, है ना। तीनों एंगल को हमने निकाल लिया बाय यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल। समझ में आया भी कैसे इसका एप्लीकेशन का यूज होता है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया गया, सॉल्व दिस वेयर k इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन टर्म्स ऑफ k। ओके ठीक है, इन टर्म्स में हमको k आंसर चाहिए। b cos स्क्वायर c बाय 2, भाई ये तो हम सीधा ऐसे लिखेंगे है ना, b cos स्क्वायर c बाय 2 मतलब क्या होता है भाई, b cos स्क्वायर c बाय 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाय 2 मतलब 1 प्लस cos c बाय 2 प्लस c लिख के 1 प्लस है ना cos b बाय 2, यही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2 है ना, b प्लस सी बाई 2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस b बाई 2 प्लस 1 बाई 2 b cos c प्लस c cos b है ना, यही आएगा b cos c प्लस c cos b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, कैसे, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज b प्लस c प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, k क्या है आपका, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है, k क्या है आपका, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो k क्या हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c है ना। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, s दैट इज इक्वल टू k बाई 2 है कि नहीं, बट आपको पेरीमीटर ही पूछा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, k बाई 2। तो समझ में आया, देखो इसको आपने कैसे तोड़ा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला आपने देखा था उससे तोड़ दिया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 से। यहाँ पे देखो b cos c प्लस c cos b, अगर किसी बच्चे को प्रोजेक्शन का आइडिया नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, वो उसको अचानक से क्लिक नहीं करेगा, वो तो सोचते रह जाएगा ना। फिर समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चा अगर इसको पढ़ा ही नहीं है, अगर उसने पढ़ा है और भूल गया तो एटलीस्ट वो एक ट्राइंगल बना के जुगाड़ लगा लेगा अपना, लेकिन अगर वो पढ़ा ही नहीं है इस चीज को, आइडिया ही नहीं है उसको, तो भाई ये देख के तो उसको समझ में ही नहीं आएगा ना, अदरवाइज उसको हिट करेगा b cos c प्लस c cos b, अच्छा ये तो प्रोजेक्शन है, तो वो इसमें सीधा a लगा देगा, ऐसे आंसर निकाल देगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है जब आपको अच्छा नॉलेज होता है उस पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे को सेम मॉडल का ही लग रहा है ना सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे सेम मॉडल का ही लग रहा है, देखते हैं। जाओ सीधा लिखते हैं, इसको क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ओके ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन ही यार, कैसे आ गया पता नहीं, मैं सिमिलर क्वेश्चन नहीं लेता हूं, बट ये मिस्टेकनली आ गया सर। ठीक है चलो देखते हैं, 1 प्लस cos a बाई 2 प्लस a 1 प्लस cos c बाई 2 इज इक्वल्स टू 3b बाई 2 है ना। तो इम्प्लाइज दैट a प्लस c बाई 2 प्लस प्लस c cos a प्लस c cos a प्लस a cos c बाई 2 इज इक्वल्स टू 3b बाई 2। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, देखो a प्लस c प्लस b इज इक्वल्स टू 3b, देयरफॉर 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c का मतलब क्या है पता है आपको, a कॉमा b कॉमा c आर इन AP। क्यों, क्योंकि जब a b c AP पे होता है तो b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b होता है, तभी जाके हम बोलते हैं कि ट्वाइस b इज इक्वल्स टू a प्लस c होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट है, मैं बात करूंगा आगे जाके। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब a b c AP में होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस, आगे जितना जाएगा सबका डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। तो b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c, AP का कंसेप्ट है, आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, वहीं अगर आप b इज इक्वल्स टू a प्लस c बाय 2 लिख दोगे तो आप बोलोगे इट्स अ मीन, है ना, अरिथमेटिक मीन। ये सब AP का कंसेप्ट है, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ो। इन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है, द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, है ना, टेंजेंट ऑफ डिफरेंस हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का हाफ, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 द टेंजेंट ऑफ हाफ द सम ऑफ द एंगल्स, मतलब a प्लस b बाई 2। ओके, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया मैं। अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी A, दिस विल बी C, दिस विल बी B, है ना।
आपको एंगल ए और एंगल बी के साथ डील कर रहे हो, तो आपको बी और ए, मतलब बी के ऑपोजिट साइड क्या है, स्मॉल बी, ए के ऑपोजिट साइड क्या है, स्मॉल है, तो आपको ए बाय बी निकालने को बोला गया है और बी बाय ए। क्वेश्चन में एक्चुअली क्लियर नहीं है ये चीज, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ऑपोजिट टू द एंगल्स, है ना, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स, ठीक है। तो ये क्लियर तो हो नहीं रहा है भाई, किसका रेशियो का बात बोल रहा है, या तो ए बाय बी बोल रहा है, तो बी बाय ए बोल रहा है, तो हम लोग देखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, बट हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10ab माइनस बी बाई 2 को मैं लिख सकता हूं, है ना, टेंजेंट रूल लगाओ, टेंजेंट रूल लगाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो, a माइनस बी बाय ए प्लस बी कॉट सी बाई 2 इज इक्वल टू 1/3 10 a प्लस बी बाई 2, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, a माइनस बी बाय ए प्लस बी कॉट सी बाई 2 इज इक्वल टू 1/3 कॉट सी बाई 3, याद करो एक क्लास में कराया था मैंने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट सी बाई 2 होता है, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2 होता है, सब पढ़ा दिया हूं मैं ये सब, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, ये कैंसिल हो गया, देख रहे हो जितना कंसेप्ट पढ़ा हूं कैसे यूज हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, थ्राइस a माइनस थ्राइस b दैट इज इक्वल टू a प्लस b, तो implies that आपको क्या मिल जाएगा, देखो, twice a is equals to 4b, therefore अगर मैं बोलूं a by b तो कितना आ जाएगा, देखो, 2/1, है ना, a by b 2/1, और अगर b by a निकालोगे तो 1/2, है ना, तो अकॉर्डिंगली विल गेट योर आंसर, ठीक है, डन, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ ट्राइंगल इफ a plus b plus c this is equals to this one then the triangle is, ये क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं कर पाओगे, इसमें आपको एक कंसेप्ट का यूज होगा, आप नहीं कर पाओगे, अभी इसको स्किप करता हूं, देन आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास जब मैं कंसेप्ट डील कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं इसको ले लेता हूं लास्ट क्वेश्चन की केस, ठीक है, चलो। अगर मैं बात करूं, डोंट वरी, वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना, बट वो क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट चाहिए वो अभी आपको नहीं पता है, तो हम लोग देखेंगे, है ना। चलो, अगर मैं बात करूं इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ cos a प्लस sin a माइनस 2 by cos b प्लस sin b is equal to 0 then a plus b by c is equals to how much, है ना। तो ये चीज तो हमको देख के पता चल रहा है भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना, इसको मैंने ले लिया एक पैटर्न में, प्लस cos a sin b cos a sin b, है ना, प्लस sin a cos b sin a cos b that is equals to 2 आएगा, that is equals to 2, ओके। इसको मैं क्या ले सकता हूं, देखो, cos of a minus b प्लस sin of a plus b that is equals to 2. now this is interesting, है ना, this is interesting। अगर मैं बोलूं आपको कि cos थीटा प्लस sin फाई इज इक्वल टू 2 है, तो हमको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अगर मान लो कि ये 1 नहीं है, 0.5 है, बट ये तो 1 ही हो सकता है ना, तो 1 प्लस 0.5 2 बनेगा क्या, नहीं बन सकता है। दैट मीन्स अगर इसका दोनों का सम 2 है तो द ओनली पॉसिबिलिटीज, इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, इसका वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा एंड इसका वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा, ओके। तो अगर cos a minus b is equals to 1 है, ठीक है, cos a minus b is equals to अगर 1 है, ठीक है, तो a minus b is equals to 1 है, that can be written as cos of 0, therefore a minus b is equals to 0, therefore a is equals to b, है ना। एंगल a is equals to कितना है, एंगल b है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो, sin of a plus b is equals to 2, है ना, तो sin of twice a is equals to 1 होगा ना, this will be equals to 1, ठीक है। तो sin of twice a is equals to sin of pi by 2, therefore a is equals to pi by 4 is equals to b। a और b कितना है, pi by 4, है ना। तो c कितना हो जाएगा, देखो, c pi by 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो सिचुएशन है वो किसका है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का सिचुएशन है। अगर मैं बोलूँ ये a है, ये अगर b है, तो ये c है जो 90 डिग्री है, ये है आपका 45 डिग्री,
और ये है आपका 45 डिग्री। दैट मीन्स ये बेसिकली क्या है, एक राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या है ये आपका राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं इसको के लूं तो ये भी के होगा, ये हो जाएगा आपका √2k। पाइथागोरस लगा दो, √2k है ना। आपसे क्या पूछा गया है, a प्लस बी बाई सी है ना। आपसे क्या पूछा गया है, इसका वैल्यू a प्लस बी बाई सी। a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, दिस विल बी माई a, दिस विल बी माई b, दिस विल बी माई c है ना। तो a का वैल्यू k हो जाएगा और b का वैल्यू k हो जाएगा और c का वैल्यू √2k हो जाएगा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे लिख देता हूं, b इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू k, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं c इज इक्वल टू k है ना, c इज इक्वल टू √2k। ठीक है, और ये ऐसे सिंबल देने का मतलब दोनों इक्वल होता है ना, प्लेन ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है, हम लोग ऐसे मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पे 2 मार्किंग, यहाँ पे 2 मार्किंग सेम, मतलब ये दोनों लेंथ सेम है। अगर मैं यहाँ पे 3 करता, यहाँ पे 3 करता तो भी सेम ही मीन करता। दिस आर मार्किंग, स्कूल में पढ़ाते हैं ना, सब 7-8 में पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो a प्लस बी बाई सी, a प्लस बी बाई सी कितना हो जाएगा, देखो k प्लस के डिवाइडेड बाय √2k है ना। a प्लस बी बाई सी कितना हो जाएगा, दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका 2/√2, that can be written as √2. Okay, so the answer for this is √2. Done. So this is how you can solve this question, है ना, this is how you can solve this question. चलो फिर आज का क्लास फिर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। काफी सारा कंसेप्ट देख लिया हमने, बहुत सारा कंसेप्ट देख लिया। अभी जो नेक्स्ट हम लोग 2 क्लास कवर करेंगे, 1 या 2 क्लास जो भी होगा हम लोग कवर करेंगे, उसमें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर कर लेंगे, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। साइन रूल क्या होता है आपका, a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी, याद रखना है। कॉस रूल क्या होता है या फिर कोसाइन रूल क्या होता है आपका, cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc, cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, लाइकवाइज cos c। फिर आता है आपका टेंजेंट रूल, जिसको हम लोग नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, tan ऑफ a माइनस b बाई 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस b बाई a प्लस b cot c बाई 2 हो गया। प्रोजेक्शन वाले फॉर्मुलास तो एकदम सिंपल होते हैं, याद ही रहेगा आपको, c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos है, b इज इक्वल टू हाउ मच, a cos c प्लस c cos है, लाइकवाइज। ठीक है, एक पैटर्न है, हर फॉर्मुला में एक पैटर्न है, इसलिए याद रखने में आसानी होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा है, साइन a बाई 2 cos a बाई 2 इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। साइन a बाई 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाय bc, मतलब साइन a में a आएगा ही नहीं, a साइड आएगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग cos a कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाय bc, और tan a बाई 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन a बाई 2 बाय cos a बाई 2। डन। फिर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमने देखा किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ 1 साइड एंड साइन ऑफ 3 एंगल्स, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ 2 साइड्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये भी देख लिया। तो हर तरीके का चीज देखो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब मैंने याद नहीं किया है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में एक फिगर चल रहा है, जैसे मैं उस फिगर को देख रहा हूँ ना, मैं फटाक से प्रोजेक्शन वगैरह सब अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो भले मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी, जब मैं बात कर रहा होता हूँ मेरे दिमाग में फिगर्स चल रहा है, तो जैसे वो फिगर आ जाता है मैं तुरंत उससे रिलेट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए जो फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसको डिराइव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, भले 30-40 सेकंड्स ही लग जाए, आप उसको याद रख लो, जैसे कि साइन कोसाइन ये सब याद रख लो, और जो एकदम सिंपल है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन देखे थे ना, एक क्वेश्चन में आ गया था c cos b प्लस b cos c, तो आपको हिट करना चाहिए कि वो प्रोजेक्शन में अप्लाई होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन में फंसोगे फिर। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद फ्यू मोर कंसेप्ट्स। ओके, चलो टेक केयर।